स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 है। पेट से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, और आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि ज्ञात करें। क्या लिखेंगे हम? प्रश्न से बोल रहे हैं, प्रश्न से वृत्त की परिधि माइनस व्यास बराबर 16.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r माइनस व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, यानी हो जाएगा 2r बराबर दिया हुआ 16.8 सेंटीमीटर। तो इसे दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, 2r को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया पाई माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 16.8। जब इसमें रखेंगे पाई का मान तो इसमें हो जाएगा 2r इंटू 22/7 माइनस 1 बराबर 16.8। तो इसमें हो जाएगा 2r इंटू दोनों का एलसीएम हो गया 7। तो इसमें हो गया 22 माइनस 7 एकम 7 हुआ इंटू 16.8। उसके बाद हो जाएगा 2r इंटू 22 में 7 गया तो हो गया 15/7 बराबर 16.8। जो नीचे है ऊपर चले जाएगा, भाग के उल्टा गुना उधर हो जाता है, यानी इधर सिर्फ r रहने देंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16.8 इंटू 7, और नीचे हो जाएगा 2 गुने 15। इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 4 दूना 8। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 8 24, यानी कि r बराबर हो जाएगा 2.8 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं तो 2.8 इंटू 7 और बटे हो जाएगा 5। तो इसको दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 28 गुने 7 और बटे 10। दशमलव के बाद एक अंक तो 1 0 हुआ और बटे 5। इसको काटते हैं, 14 दूनी 28 5 दूना 10, यानी वो हो गया हमारा 14, यहाँ पे 5 बराबर हो गया 14 सत्ते 98 और बटे 5 5 25 लिख देते हैं। निकालना क्या हमको? वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो यहाँ 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r निकाल चुके हैं 98 और बटे 25 है। इसको काटेंगे तो ये कटेगा तो होगा 7 एकम 7 और 7 28, यानी हो गया हमारा 22 दूना 44 और गुने 14 बटे हो गया 25। अब इसको जब गुना करेंगे और भागा देंगे तो इसका आ जाएगा 24.64 सेंटीमीटर। इसको हल करके देख लेना है कॉपी में अपना। 44 गुने 14 बटे 25 कर लेना, इतना आ जाएगा 24.64 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा जाता है। त्रिज्या खंड का कोण 150 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम बना लेंगे, त्रिज्या खंड को बना लेंगे। इस तरह से हम बना लेते हैं, और कोण इसमें कितना दिया हुआ? 150 डिग्री। और क्या क्या दिया हुआ इसमें? और इसका दिया हुआ त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ? ये 42 है, ये भी हो जाएगा 42 सेंटीमीटर।
हमको निकालना है चाप की लंबाई, यानी ये वाला निकालना है, ये निकाल लेते हैं। देखते हैं दिया क्या क्या है। चूँकि थीटा बराबर हो गया 150 डिग्री, आर बराबर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr इंटू 2πr। तो यहाँ पर लिखते हैं थीटा का वैल्यू 150 बटे 360 इंटू 2, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और इंटू आर का वैल्यू कितना है 42। यहाँ पर 42 लिख देते हैं 42। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे इसको, 3 पचे 15, और 3 से तो ये हो गया 12 तिया 36, इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, और काट सकते हैं इसको 6 सत्ते 42, 7 मरते कट गया। हमको बचा क्या? हमको बच गया इसमें यहाँ पे 5 गुने 22, 5 गुने 22, और तो यहाँ 7 बचा है, तो 7 से इसको 7 भी काट देते हैं, तो 5 गुने 22, तो 22 बचे कितना होता है 10 होता है, से 110। तो ये हो गया इसका चाप की लंबाई बराबर लिख सकते हैं। अतः चाप की लंबाई बराबर हो गया 110 सेंटीमीटर हो गया। नंबर 3 है, एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है। पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान इसमें रखना है, 22/7 ही का प्रयोग करना है। तो इसमें सबसे पहले बना लेंगे हम, इसका चित्र बना लेते हैं इस तरह से। और इसमें दिया क्या क्या है? इसमें दिया हुआ 60 डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री बनाता है, और इसका दिया हुआ लंबाई जो है 8.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमको निकालना है पेंडुलम की लंबाई। माना कि पेंडुलम की लंबाई हमको नहीं पता है, ये वाला, तो इसको आर मान लेते हैं। माना कि पेंडुलम की लंबाई बराबर आर मान लेते हैं। तो चाप की लंबाई तो दिया हुआ है, चाप की लंबाई दिया हुआ, उससे हम निकाल लेते हैं। चाप की लंबाई दिया 8.8 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 वही रख देंगे यहाँ पे, इंटू 2πr बराबर 8.8 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, थीटा है 60, तो 60 हो जाएगा 60/360 गुने 2, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, तो हमको पता नहीं, रहने देते हैं 8.8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काट दिए, 6 6 का 36, 6 मरते हो गया, 2 तिया 6 हो गया, सिर्फ काटना जरूरी है। इसमें हो गया हमारा, हो गया इसमें बचा क्या क्या? इसमें बचा, नीचे हमारा बचा है 22/7, और फिर 3 भी बचा हुआ गुने 3 इंटू आर बराबर हो गया 8.8। जो भी नीचे ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे, इसको काट सकते हैं 22 चौक, इसको 10 हटा देते हैं, बटे 10 हो जाएगा, तो 22 चौक हो गया 88, 4 मरते काट दिए, इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब नीचे वाला ऊपर करते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा 2/5 इंटू नीचे वाला 7 गुने 3 ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं। इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, और बटे दिया हुआ 5,
इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.4। यहाँ पे हो जाएगा 8 बचे 40, फिर बीच में नहीं लग रहा है, दशमलव डालकर 0 डालेंगे तो हो जाएगा 5 का 20। तो लिख देते हैं लास्ट में, अतः पेंडुलम की लंबाई को क्या माने थे, r माने थे, तो r बराबर हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चांदी के एक तार को 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार या रिंग बनाया गया है और यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, वर्ग की भुजा ज्ञात करें। यानी कि पहले ये रहता है पहले यह रहता है वृत्ताकार और इसका दिया हुआ क्या है, इसका दिया हुआ त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम जो दिया हुआ उसको निकाल लेते हैं। इसमें दिया वृत्त की त्रिज्या r दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकालेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ पे 2 × पाई का मान होता है 22/7 और r का वैल्यू दिया हुआ 5.6, तो होता है 7×8 = 56, 0.8 हो गया। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 35.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको बना दिया जाता है एक वर्ग, इसको एक वर्ग के रूप में बदल दिया जाता है इस रूप में, और इसका हमको निकालना है, भुजा निकालना है, तो इसी से बनाया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि। दोनों वही सेम चीज़, वृत्त की परिधि। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, और इसका है दिया हुआ, इसका परिधि तो निकला है 35.2 रखती है यहाँ पे, ये गुना में उतर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 35.2/4। जब इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8.8, काट देंगे 8.8 सेंटीमीटर, लिख देंगे इसको। अतः वर्ग की भुजा बराबर हो गया, वर्ग की भुजा बराबर हो गया 8.8 सेंटीमीटर, हो गया आंसर।